बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व सांसद शिशुपाल पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। शिशुपाल पटेल ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले को लिखे त्याग पत्र में भारी मन से पार्टी छोड़ने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का युग खत्म हो चुका है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने एनसीपी प्रमुख अजित पवार को लेकर बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने कहा है कि हमने शरद पवार से बात की है और उन्होंने कहा है कि हम अजित पवार को छोड़कर सबको ले सकते हैं जो छोड़कर गए हैं। बता दें कि पिछले साल अजित पवार के बगावत के कारण कई विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर रणनीति बननी शुरू हो गई है। किस सीट से किसे चुनाव लड़ाया जाए, इसको लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार के आवास पर एक बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी के नेताओं ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार से बारामती विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। 1.5 साल तक जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आए महाराष्ट्र के अणुशक्ति नगर से विधायक नवाब मलिक ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी राजनीति भूमिका को स्पष्ट कर दिया है। आपको बताते चले कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ रहने के स्पष्ट संकेत दे दिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर हर गठबंधन और पार्टियों के अपने अपने दावे और वादे हैं। इस बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में महायुति की ही सरकार बनेगी। अजित पवार ने कहा, हमारी पूरी कोशिश है, हम सरकार बनाएंगे। बहनों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग आज महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान करेंगे, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 का आज ऐलान होने से कुछ घंटे पहले पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। एवीए की रैली में उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज से हम लोग मिलकर आगे की लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमारी जीत तय है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुख्य पत्र सामना में पीएम मोदी के स्वतंत्र दिवस के भाषण को बोरिंग बताया है। सामना में लिखा गया है कि पीएम मोदी और उनसे जुड़े लोग देश की आजादी को लेकर कभी गंभीर नहीं रहे। यही कारण है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया गया उनका भाषण उबाऊ था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत गरमाती जा रही है। नेताओं के दल बदलने के बीच कयासों के दौर भी जारी है। वहीं एनसीपी के मुखिया अजित पवार ने विधानसभा चुनाव में अपने चाचा शरद पवार से हाथ मिलाने को लेकर चुप्पी साध रखी है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मैं कहता हूं कि आज महाराष्ट्र की तारीखों का भी इसी में ऐलान कर ही दिया जाए। हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। एमवीए की रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, तुम रहोगे या मैं रहूंगा। इस जिद से चुनावी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सबको यह शपथ लेना होगा कि हमें उम्मीदवारी मिले या ना मिले, लेकिन बीजेपी को हराएंगे।